हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो हमने इसका और भी कई सेट ऑलरेडी कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस सेट का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जहां से इसे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन में से आपसे कितना सही हो रहा है आज के सेट में, लास्ट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सीधा पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जहां पर एक और हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, तो दूसरी तरफ किस नदी के किनारे अवस्थित है बताना है। तो सबसे पहले हड़प्पा लिखा गया है, तो हड़प्पा स्थित होता है रावी नदी के किनारे। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित होता है। वहीं कालीबंगन जो होता है तो ये घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल एक बंदरगाह है जो कि भोगवा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से अगर सही सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा सवाल है कि वेद की संख्या में 4 है, इसमें सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा होता है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद होता है सबसे प्राचीन वेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम जो उल्लेख हुआ है यहाँ पर वो हुआ है गंगा और इसके साथ यमुना। तो सबसे कम किसका उल्लेख हुआ है, तो गंगा और यमुना की। तो सही आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मिहिर भोज को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर होगा, लिखा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार से नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलवर्ट बिल विवाद का संबंध निम्न में से किससे था। तो याद रखिए, इलवर्ट बिल विवाद का संबंध जो है वो भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से होता है। अगला सवाल है 7। क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण से ऐतिहासिक माना जाता है। तो इसका ऐतिहासिक माना जाता है कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता के कारण। तो सी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। चलिए अगला सवाल 8 नंबर है, लिखा होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो याद रखेंगे कि होम रूल का जो शुरुआत करने का श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिनियम जो है द्वैध शासन से संबंधित है। तो द्वैध शासन से संबंधित होता है भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया है। तो सबसे तीव्र जो देखा गया है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट है, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं, तो याद रखना होगा मिस्र में। नेक्स्ट लिखा है कि यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत जो है कहाँ हुई। तो लोकतंत्र की शुरुआत हुई है यूनान एथेंस में। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 13 है, सवाल है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता होते भरत मुनि। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु से है। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था कि निम्न में से अनुभाव या अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रम को व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले इसमें पहला स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति आएगा, दूसरे स्थान पर आता है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे स्थान पर यहाँ पर आएगा पूर्व प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पाँचवें स्थान पर सॉलिसिटर जनरल। तो ये कर्म से ही लिखा गया है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है। तो समवर्ती सूची जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वन जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और अगला सवाल 17 है, लिखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया याद रखना है, आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार इनमें कौन सा नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है वर्ष 1978 में, और यह अब एक कानूनी अधिकार है जिसे 300 के ए में रखा गया है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर होगा। सवाल है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है। तो 19 का राइट आंसर याद रखना होगा ऑप्शन डी, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20। क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है लोकसभा सदस्य के द्वारा, ऑप्शन सी होगा। अगला है, वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। अगला सवाल जो है 22 सवाल है, अवसादी शैली के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो सही कथन इसमें चुनाव करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती है। अवसादी शैल क्या होता है, स्तर में निक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सवाल है, निम्न में से कौन सा कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें आपका डोलोमाइट जो लिखा गया है, डोलोमाइट कयांत्रित चट्टान के उदाहरण नहीं है, और अन्य सभी क्वार्टजाइट, मार्बल और नाइस इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो आंसर इसका डी होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो अधिकांश धरातल पर्वतीय है। कैसा है, पर्वतीय। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन स्टेट कहते हैं फ्रेंड्स कर्नाटक को। किसे कहते हैं, कर्नाटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो सबसे कम क्षेत्रफल इन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन डी करना होगा, तमिलनाडु। और अगला सवाल है 28 सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ राज्य और राजधानियाँ ली गई है। त्रिपुरा का अगरतला सही है, नागालैंड का कोहिमा सही है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, लेकिन मणिपुर का आइजोल जो लिखा है गलत है, क्योंकि मणिपुर का क्या होता है, इम्फाल होता है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर करना होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल 29 में है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, ऑप्शन बी। अगला, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है गोंड को, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 31 में सवाल है कि अंडी और आरोपिति नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो 31 का याद रखेंगे, ए ऑप्शन हो जनजाति से संबंधित है। और अगला सवाल 32 है, लिखा इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। ठीक है, एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ भाषा है। तो गोवा का कोंकणी जो लिखा है ये सही है। इसके बाद मेघालय का खासी सही है, नागालैंड का ये जो आपका अंगामी लिखा है ये भी सही है, लेकिन सिक्किम का जो तिब्बती भाषा लिखा है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी जो मुख्य भाषा मानी जाती है वो नेपाली मानी जाती है, तो अधिकांशतः वहाँ पर जो लोग हैं वो नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल 33 है। लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है 33 में। पहला है गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है। दूसरा भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही लिखा गया है, इसलिए 33 का आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 34 में। लिखा है गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य होता है गरीबों की आय और जीवन स्तर सुधारना। और अगला सवाल देखिए 35 में। सवाल है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है निम्न में से तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण बताइए। तो तृतीयक क्षेत्र में इसमें आता है बैंकिंग या सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है कि कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी। और अगला देखिएगा सवाल है उदारीकरण लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो उदारीकरण का अर्थ है कि व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना। नेक्स्ट सवाल है डायोड का प्रयोग किया जाता है किसमें। तो डायोड का प्रयोग करते हैं एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। और अगला सवाल है मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा होता है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो माना जाता है वो होता है गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें काफ़ी खतरनाक होता है, ऑप्शन सी होगा। और अगला सवाल 42 में है निम्नलिखित विकिरण की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिए यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में सजाना है तो 42 का डी ऑप्शन करना होगा। सबसे पहले रेडियो विकिरण आएगा, फिर आपका फ्रेंड्स अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य और सबसे लास्ट में एक्सरे आपका आने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 43 में आपका सवाल है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो सबसे कम यहाँ पर जो प्रकाश की गति होती है वो ठोस में होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल है लिखा है निम्नलिखित युग्म का सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसका पहचान करिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो लिखा गया है अवरक्त विकिरण का इतना जो वैल्यू, ये गलत लिखा गया यहाँ पर। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवरक्त किरण का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 होता है। अगला सवाल है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स इसका जो होता है प्रतिरोध भी बढ़ता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैग्नीशियम +2 आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो अब मैग्नीशियम का संख्या 10 हो जाएगा। और 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 8 2 10। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन किसके साथ होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ इनमें आपका नए पदार्थ के निर्माण में भी होगा, एंथैल्पी परिवर्तन भी होगा, रासायनिक गुण में परिवर्तन भी होगा, यानी ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। और अगला सवाल देखिए लिखा है विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की क्षमता का माप होता है। तो 48 का आंसर सी करना होगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में। अगला सवाल है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताइए कौन सा होगा। तो सही क्रम इसका है पारा, निकेल, टंगस्टन और सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो 50 का आंसर बी होगा, टेनिफोरा में ये दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है। जबड़े का अभाव पाया जाता है फ्रेंड्स मिक्सिन में, जिसे हैग फिश कहते हैं। और अगला सवाल 52 है
लिखा है सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है मगरमच्छ में, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल जो है 53 है। लिखा है निम्न में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। तो इसके लिए आंसर सी करना होगा, प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कैम्बियम संबंधित होता है। कैम्बियम संबंधित यहाँ पर होता है संवहनी उत्तक तंत्र से। 55 में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कहा गया है, सही सुमेलित करिए। फ्लोएम का काम क्या होता है। तो फ्लोएम एक जटिल उत्तक है, जबकि मूल रोम जो होता है फ्रेंड्स वो एक कोशिकीय होता है। कलेनकाइमा जो होता है वो सरल अस्थायी उत्तक है, और वातरंध्र का संबंध अधिकांश काष्ठीय वृक्ष से होगा। तो इस प्रकार 55 का राइट आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबल से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी होगा, संयुक्त उपकला उत्तक। अगला सवाल 57 में है, रैम का पूरा नाम पूछा है, क्या होता है। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है भोजन श्रृंखला का सही क्रम बताइए क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में सही है, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा इसमें उत्पादक है। तो उत्पादक यहाँ पर घास होगा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य लिखा गया है, यानी गलत कथन चुनिए। गलत कथन सी ऑप्शन में है, पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं दिन और रात में दोनों में श्वसन करते हैं। अगला सवाल 61 में है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो गलत है, नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल आप सभी का 62 से। क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास को। अगला निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 63 का आंसर सी करना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935 गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। क्वेश्चन 64 है, लिखा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिवस दिया गया है। तो 64 का राइट आंसर डी करना होगा। विश्व साक्षरता दिवस जो लिखा गया है 10 सितंबर, यहाँ पर ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला सवाल 65 होगा। लिखा है सवाल में कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें हॉकी का जो रग्बी लिखा है यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन करना होगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल 66। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो तुर्क सत्ता का श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। नेक्स्ट है बीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो 67 का आंसर सी होगा, आजमगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। लिखा है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो 68 का आंसर डी करना होगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में। अगला सवाल 70 है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार बनाया था गृहब्रज, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 71। तो 71 में क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में महिलाओं के लिए वन्य जीव सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी, ठीक है, वन्यजीवी दीदी नाम से एक नई पहल की शुरुआत किया है। तो 71 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, पलामू टाइगर रिजर्व।
अगला, किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन में आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा पोलैंड। और अगला सवाल 73 है, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था नागालैंड में। अगला है G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील जिसमें शामिल है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक हुआ है जर्मनी में। नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसमें नॉर्वे के द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। अब भारत यूरोपियन भारत का मुक्त व्यापार पार्टनर बन गया है। तो 76 का ऑप्शन डी करना होगा, 22वां। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन, EVs, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसे लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया है? तो 78 का आंसर सी करना होगा, SBI बैंक। इसके बाद 79 में है कि विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया गया है दिल्ली को। नेक्स्ट है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान बने हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए 81 से आपका क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन इसका आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग इसे सॉर्ट आउट करके आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। 81 सॉल्व करेंगे तो 1800 रुपया राइट आंसर आएगा, जबकि 82 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन 20 करना होगा। इसके बाद 83 नंबर सवाल का राइट आंसर सी आएगा 1000। 84 सॉल्व कर रहे होंगे तो ए ऑप्शन आएगा 20%। 85 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन 10% आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल जो 86 दिया है, तो 86 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा 20 डेज। 87 सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका कर्म। एंड 88 नंबर सवाल का ऑप्शन बी करना होगा। 89 में जो रीजनिंग का प्रश्न दिया है, इस सवाल का राइट आंसर सी होगा 77। और अगला सवाल 90 है। 90 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन 10 होगा। चलिए इसके बाद 91 नंबर सवाल से आंसर करना है। तो 91 में एक इडियम्स लिखा हुआ है, लिखा है वॉकिंग ऑन द थिन आइस। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन होगा डूइंग समथिंग रिस्की, यानी कि जिसमें रिस्क हो। 92 सवाल है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें डिफरेंटली होगा क्योंकि यहाँ पर डबल एफ होना चाहिए। 93 में एक ट्रांसलेशन बनाना है, लिखा है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगला सवाल 94 है, लिखा सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। राजू सेड हिज फ्रेंड आई लोस्ट माई बुक यस्टरडे। तो 94 का ए हो जाएगा, राजू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड लोस्ट हिज बुक द प्रीवियस डेज। और अगला सवाल 95 है जिसमें एरर बताना है, लिखा यू शुड सी ऑकुलिस्ट योर आइज लुक वर्स टुडे। तो इसमें एरर ढूंढेंगे तो बी ऑप्शन में करना होगा सी ऑकुलिस्ट जो लिखा गया है। अगला सवाल है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ कौन सा सर्वनाम का बोध कराता है? तो कुछ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। इसके बाद 97 है, मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो नाम बोधक जो लिखा गया है
ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 99 लिखा है, हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो कोश शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो संप्रदान कारक के लिए यहाँ पर होगा, क्योंकि किसी को कुछ दिया जाता है तो उसके लिए संप्रदान कारक यूज करते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें आपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर आपादान कारक प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट सेट और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके और एक बार पुनः रिवीजन ज़रूर करिए। चलिए देखिए आज के सेट में आपने कितना सही किया है, कमेंट में बताइए। और फिर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को लगातार मध्य निषेध का सेट मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। साथ ही साथ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को लाइव सेशन में भी जुड़ना है तो आप लोग बिल्कुल फ्रेंड्स दोपहर 2 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर मध्य निषेध का लाइव सेशन आप सभी का होता है। तो दोपहर 2 बजे लाइव सेशन में भी आप लोग जुड़ सकते हैं।